आइए एक वचन निकालते हैं। ओबिद्याह की किताब, इसका पहला अध्याय, उसमें एक ही अध्याय है और 17 नंबर का वचन। ये बहुत खूबसूरत शास्त्र भाग है और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ध्यान दें। ओबिद्याह की किताब, इसका पहला अध्याय और 17 नंबर का वचन। ऐसा लिखा है, परंतु उस समय सियोन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा और याकूब का घराना अपने निज भाग का अधिकारी होगा। हालेलुया। ये NLT ट्रांसलेशन में इसका जो आखिरी हिस्सा है ये बहुत खूबसूरत तौर पर लिखा है और मैं चाहता हूं कि क्योंकि उसी बात के ऊपर आज हम बात करने पर है। ये जो आखिरी हिस्सा है जहां पर 17 नंबर का वचन कहता है कि याकूब का घराना अपनी निज भाग का अधिकारी होगा, ये बहुत अच्छे तौर पर लिखा है। जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, आपको क्या करना है? अगर आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत आता है, आप इंग्लिश बाइबल को आप रेफर करिए, खास करके NLT जिसको न्यू लिविंग ट्रांसलेशंस कहते हैं, YLT जिसको यंग लिटरल ट्रांसलेशंस कहते हैं, एम्प्लीफाइड वर्जन। ये अनुवाद जो है आपको परमेश्वर का वचन समझने के लिए मदद करेगा। ये जो मैं नाम ले रहा हूं NLT, YLT या फिर एम्प्लीफाइड वर्जन, ये अलग अलग बाइबल है जहां पर बहुत स्पष्ट तौर पर आपको परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए ये मदद सहायता करता है। आप इसे गूगल ट्रांसलेशंस में आप ढूंढ सकते हैं, आप गूगल पर ढूंढ सकते हैं और जब आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, आप सोच विचार करने लगे कि सच में परमेश्वर का वचन कितनी खूबसूरत तौर पर हमसे बातें करता है। हमारा जो BSI बाइबल है, जिसको बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाइबल ट्रांसलेट करता है, वहां पर लिखा गया है कि याकूब का घराना अपने निज भाग का अधिकारी होगा। लेकिन NLT बाइबल कहता है और इज़राइल के लोग अपने विरासत को पूर्ण प्राप्त करने के लिए वापस आएंगे। हालेलुया। बाइबल कहता है कि इज़राइल के लोग अपनी विरासत को पूर्ण प्राप्त करने के लिए वापस आएंगे। हालेलुया। ये बहुत खूबसूरत है कि परमेश्वर के लोग अपनी विरासत को पाने के लिए, पूर्ण प्राप्त करने के लिए, यानी वापस पाने के लिए ये वापस इकट्ठे होंगे या ये वापस आएंगे। बाइबल कहता है कि एक समय आएगा जहां